मैं बात करने वाला हूँ रामायण प्रोजेक्ट के बारे में। और क्यों मुझे लगता है कि ये नीतीश तिवारी जो कि इस फ़िल्म के डायरेक्टर हैं, नीतीश तिवारी की रामायण होने से ज़्यादा नमित मल्होत्रा की रामायण ज़्यादा होने वाली है। तो ये बताता हूँ क्या कह रहा हूँ। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि मूवीज़ डायरेक्टर्स का मीडियम है, और बेसिकली एक डायरेक्टर ने एक स्टोरी लिखी, उसके ऊपर उसको इमोशन कुछ कन्वे करना है, उसके हिसाब से उसने पूरी कहानी उसकी लिखी है, पूरी स्क्रिप्ट लिखी है, उसके हिसाब से वो उसको बनाता है पूरा, एडिट से लेके, और कस्टमर इस सेंस में ऑडियंस है तो ऑडियंस तक लेके जाता है। तो उसके अलावा जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो उसके सपोर्टिंग डिपार्टमेंट्स हैं। कैमरा हो गया, एडिटर हो गया, प्रोडक्शन डिज़ाइन हो गया, कॉस्ट्यूम डिज़ाइन, एवरीथिंग यू कैन थिंक ऑफ इज़ जस्ट सपोर्टिंग ऑफ डायरेक्टर। रामायण प्रोजेक्ट जब से इंसेप्शन में आया है तब से उसके फर्स्ट पोस्टर से लेकर अभी लेटेस्ट उसका जो रामा वाला ग्लिम्स आया है, वहाँ तक आप देखोगे कि वो उसमें डायरेक्टर का नाम नहीं लिखा है, ऊपर नमित मल्होत्रा से रामायण लिखा है। तो ऐसा लगता है कि नमित मल्होत्रा इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियसली ले गए हैं, और ये सिर्फ उनके नाम लिखने तक ही सीमित नहीं है। जिस तरह से एक डायरेक्टर की क्रिएटिव कॉल होनी चाहिए कि हम इस प्रोजेक्ट को कैसे लेके जाना चाहते हैं, क्या क्या होना चाहिए उसमें, क्या नहीं होना चाहिए। तो उसमें मुझे लगता है कि नमित मल्होत्रा का इन्फ्लुएंस कुछ ज़्यादा ही है इस प्रोजेक्ट के अंदर। क्योंकि अभी जितने भी उनके इंटरव्यूज़ आए हैं तो उन्होंने हॉलीवुड से मतलब कंपेयर किया है। पहली बात तो मुझे ये चीज़ भी गलत लगती है कि आप अपनी मूवी को अवतार और लॉर्ड ऑफ द रिंग्स का, ग्लैडिएटर का मिक्सचर बता रहे हो, जबकि रामायण अपने आप में इतनी ओरिजिनल स्टोरी है कि उसको रामायण द एपिक और रामायण द हिस्ट्री जो है हमारी, उसकी तरह प्रमोट किया जाना चाहिए था। लेकिन वो मैं समझता हूँ कि हॉलीवुड तक आप बात पहुँचाना चाहते हैं तो उन्होंने जो वर्ड सुने हुए हैं, उन्होंने जो मूवीज़ देखी हुई हैं, उससे आप कैपिटलाइज करना चाहते हैं उस ऑडियंस को, तो आप नाम ले रहे हैं कि अवतार है, ये है, वो है, उसका मिक्सचर है। बट कहीं ना कहीं ये रामायण मूवी की डिसरिस्पेक्ट है। तो हम ये इसकी जगह ये कह सकते थे कि जितने भी आपने बेस्ट अभी तक हॉलीवुड में VFX और CGI की फिल्म्स देखी हैं, तो उनके कंपैरिजन में या तो नेक टू नेक है या उनसे ऊपर है। और ये बात अगर नाम लेने तक ही सीमित होती तो कोई बात नहीं थी, लेकिन जब रामा का ग्लिम्स आया ना, तो उसमें जो डीमंस या फिर जो क्रिएचर्स उन्होंने दिखाए हैं, उनकी शक्लें, उससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, मतलब एज अ इंडियन हमें, कि ये कनेक्ट फील करने में कि जो ये क्रिएचर्स हैं ये इंडिया में एग्जिस्ट करते थे। रामायण में जितने भी क्रिएचर्स हैं वो हम भारतीयों के लिए, या फिर जो राम भगवान हैं, जो भी कैरेक्टर है, वो भारतीयों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। हॉलीवुड तो उनको जानता भी नहीं है। तो जब वो कैरेक्टर इंडियंस हैं तो वो जिनसे फाइट कर रहे हैं वो क्रिएचर्स भी, तो कुछ उनकी शक्लें या उनके जो शेप्स हैं या जिस तरह से वो दिख रहे हैं, बेसिकली वो भारतीय फील होने चाहिए। बट वो कैरी जो पहला शॉट आता है इसमें, ऐसे राम स्लिंग शॉट मार के जा रहे हैं, उनके सामने एक क्रिएचर खड़ा है, इट लुक्स सो सो इंग्लिश। उससे मे बी आप ऑडियंस को, इंग्लिश ऑडियंस को कनेक्ट फील करवा दोगे, लेकिन एज ए इंडियन मूवी जो उसको फील होना चाहिए, वो फील उसमें नहीं आया। और ऑब्वियसली ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने एक क्रिएचर सिर्फ लॉर्ड ऑफ द रिंग या हॉलीवुड स्टाइल में बना दिया, बाकी क्रिएचर इंडियन दिखेंगे। तो इसमें जो क्रिएटिव कॉल की जो मैं बात कर रहा हूँ कि नमित मल्होत्रा रामायण ज़्यादा है नीतीश तिवारी की रामायण से, तो क्रिएटिव कॉल उन्होंने कुछ ज़्यादा ही ले लिया है इस चीज़ में। RRR या बाहुबली, या जितनी भी बाहर मूवीज़ फेमस हुई हैं, या धुरंधर रिसेंटली अभी, धुरंधर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो ओवरसीज़ मार्केट में है, वो बाहुबली का अभी तक टॉप ऑफ द चार्ट था, जिसमें कि ओवरसीज़ में किसी इंडियन मूवी ने कितना कमाया है, उसमें नंबर 1 पे बाहुबली थी। अभी धुरंधर ने उसको सुपरसीड करके नंबर 1 पोजीशन हासिल की है। आई थिंक 420 समथिंग करोड़ का उसने बिजनेस किया। तो धुरंधर क्यों कर पाई? उसमें कोई ऐसा हमने फैंसी कॉस्ट्यूम जो हॉलीवुड इंस्पायर्ड थे, या फिर जो हॉलीवुड मूवीज़ में देखते हैं हम, उनसे कहीं भी इंस्पायर्ड था, ऐसा तो नहीं लग रहा था। इट वॉज प्योरली इंडियन। तो वो चीज़ है जो, अब यार सिंपल सी बात है, हॉलीवुड ने हॉलीवुड को देखा हुआ है। दूसरी मूवीज़ वो इसलिए देखना चाहते हैं क्योंकि वो नहीं देखना चाहते जो उन्होंने ऑलरेडी देखा हुआ है। तो एज रामायण या एज धुरंधर या एज RRR, हम उनको वो देना चाहिए जो प्योरली इंडियन है, जो हमारे रूट से जुड़ा हुआ महसूस होता है। अब इसके चक्कर में क्या होगा कि ये मूवी आई इंडियन रूट से है, लेकिन उसमें क्रिएचर्स वेस्टर्न है, तो ये कंफ्यूज्ड फीलिंग देगी बजाय कि एक इंटरनेशनल फील देने के। क्रिएटिव प्रोड्यूसर होना बहुत ज़रूरी है, क्रिएटिवली आपको हेल्प करना उस चीज़ में, लेकिन
मैं बस ये नहीं चाहता कि जो वो इनपुट अपनी दे रहे हैं वो उस चीज़ को एनफोर्स ना कर रहे हों। कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है, कहीं न कहीं ऐसी फीलिंग आ रही है कि क्योंकि नमित मल्होत्रा ने इसमें पैसा लगाया है, ही इज़ द प्रोड्यूसर ऑफ द फ़िल्म, तो अगर नितेश तिवारी ने कुछ बोला भी होगा या उनकी कॉल आ भी रही होगी कि ये मुझे सही नहीं लग रहा है या वैसा, तो आई डोंट थिंक ही इज़ दैट काइंड ऑफ अ पर्सन कि वो स्टैंड लेके बोल पाएँगे कि नहीं, ये मुझे नहीं चाहिए, या ये जो आपने क्रिएचर डिज़ाइन या फिर जो भी जो इसको नॉन इंडियन ज़ोन में लेके जा रही है, मुझे ऐसी चीज़ें नहीं चाहिए। मुझे नहीं लगता इतना फ़ोर्सफुली वो ये बात कह पाए होंगे। क्योंकि इसके 2 रीज़न हो सकते हैं। एक तो उसकी उनकी पर्सनैलिटी ऐसी होगी कि वो नहीं इस तरह से बोल पाएँगे, या बोले भी होंगे तो उतना क्लियर वर्ड्स में मना नहीं कर पाए होंगे। और दूसरा ये है कि वो रामायण इतना बड़ा प्रोजेक्ट है कि कोई भी डायरेक्टर अगर उससे जुड़ेगा ना और वो उसे बनाना चाहेगा, तो कुछ ना कुछ अगर उसे कॉम्प्रोमाइज़ करके भी वो चीज़ करनी होगी ना, तो वो कर देगा। तो एज़ अ डायरेक्टर वो कितना स्ट्रांगली स्टैंड ले पा रहे हैं, आई एम नॉट वेरी वेरी श्योर अबाउट इट, बिकॉज़ क्या होता है कि जैसे इसके इंटरव्यूज़ में जितना मैंने समझ में आया कि नमित मल्होत्रा थे वो पर्सन जो स्टार्टिंग से इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए थे या जो बनाना चाहते थे इसको। नितेश तिवारी को हायर किया गया था, उनसे पूछा गया था कि आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं, तो उसके बाद उनको काम दिया गया है उस चीज़ का कि आप लिखो या डायरेक्शन के बारे में सोचो, उसकी डेवलपमेंट करो। अदरवाइज़ जनरली क्या होता है कि एक डायरेक्टर होता है जिसने स्टोरी लिखी होती है, एक स्टोरी राइटर होता है जिसने स्टोरी लिखी होती है, वो डायरेक्टर के साथ टीम अप होके या फिर डायरेक्टर ने अगर लिखी होती है तो डायरेक्टर इटसेल्फ उसका स्क्रीन प्ले डेवलप करके प्रोड्यूसर के पास जाता है कि ये मेरी मूवी है, ये मैं ऐसे ऐसे दिखाना चाहता हूँ, ये मेरा विजन है, ये सारा कुछ है। तो अब क्या हुआ है कि प्रोड्यूसर ने ये चीज़ें स्टार्ट करी हैं, तो आप कहीं ना कहीं बैकफुट पे रहोगे ही रहोगे। 2 चीज़ों की वजह से, एक तो ड्राइव वो कर रहा है बंदा, दूसरा उस पैसा वो लगा रहा है। तो मुझे काफ़ी डाउट है कि मतलब 2 चीज़ों में, एक तो नितेश तिवारी का मे बी विज़न इतना ऑथेंटिक, इतना ग्रैंड या इतनी सारी चीज़ें वो उन्होंने नहीं कॉन्सेप्चुअलाइज़ करी होंगी, तो उस चीज़ में जब नमित मल्होत्रा ने अपनी इनपुट दी तो उन्होंने वैसे का वैसा रख लिया। और दूसरा ये है कि अगर उन्होंने इनपुट करी भी होगी अपनी साइड से, तो वो उस चीज़ को उतना फर्मली कह नहीं पाए होंगे नमित मल्होत्रा के सामने। और ये मैं क्यों कह पा रहा हूँ कि जैसा मैंने देखा कि आदि पुरुष बनी थी। आदि पुरुष में ऐसा तो है नहीं कि एक बंदे ने स्टूडियो में अंदर बैठा उसने सारी मूवी बना दी। कितने सारे लोग इन्वॉल्व हो रहे होंगे उसमें, है ना? तो अब किसी न किसी को तो लगा होगा कि अरे गलत हो रहा है, पर कोई भी बात कह ही नहीं पाया अपनी। जैसे कि मान लो लेवल की वजह से, या फिर उसमें डायरेक्टर था ओम राउत थे, तो उन्होंने डायरेक्ट करी। तो अब इतने सारे लोग इन्वॉल्व हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि किसी के माइंड में नहीं आया होगा कि अरे कैसे डायलॉग बोल रहे हो, या ये कैसा मतलब कैसी भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, या किस तरह से आप वीएफएक्स को कर रहे हो, एडिट कर रहे हो। एडिटर ने भी देखा होगा, सब ने। तो किसी ने भी मतलब ये नहीं बोला कि अरे क्या बना रहे हैं हम। तो बात सिर्फ वहीं आ जाती है कि आप कह पा रहे हो कि नहीं। प्रोफेशनलिज्म की मतलब जो एक आपको रिस्पेक्ट करनी होती है, उसके चलते आप बोल नहीं सकते। तो ऐसा मुझे लग रहा है कि नितेश तिवारी ने सेम वे में, जैसे आदि पुरुष के बहुत सारे लोगों ने नोटिस करे होगी, बट ओम राउत को बोला नहीं होगा, या फिर थोड़ा बहुत बोला भी होगा तो उसने इग्नोर मार दिया होगा, एनफोर्स नहीं करवा पाए होंगे अपनी बातें। सेम वे में नितेश तिवारी और नमित मल्होत्रा के बीच में भी हो रहा होगा। भले ही वो उनके माइंड में काफ़ी सारी चीज़ें आ रही होंगी, लेकिन वो कह नहीं पा रहे होंगे। तो अगर नमित मल्होत्रा ने इतने सारे बैकलैशेस देखे होंगे, तो अगर वो समझ गए हैं ये चीज़, तो अभी भी अगर टाइम है, क्योंकि 7-8 महीने अभी वीएफएक्स में हैं बाकी, तो अगर वो इन क्रिएचर्स को भारतीय फील करवाने की दिशा में अगर थोड़ा काम करेंगे, तो वो चीज़ मुझे लगता है मूवी के फेवर में ज़्यादा रहेगी। तो पर बाकी देखते हैं, अभी काफ़ी ज़्यादा मटेरियल इसका आना बाकी है, क्योंकि अभी हमने ये नहीं देखा है कि वानर सेना कैसी दिखती है, या फिर जो रावण की सेना है वो कैसी दिखती है। तो उस वे में अप्रोच इसका जैसा होना चाहिए, मैं आशा करता हूँ वैसे ही होगा। तो आई होप आई एम टोटली रॉन्ग इन दिस, और हमें एक प्योर एक भारतीय मूवी वाली फीलिंग आए विद नेक्स्ट लेवल ऑफ वीएफएक्स। तो जस्ट कीप्स द फिंगर क्रॉस, एंड इस टॉपिक पे मैं और भी आगे जैसे कुछ आता है या कुछ मुझे फील होता है तो मैं वीडियो बनाता हूँ और फिर बात करते हैं। बाकी आप बताइए आपको कमेंट में कैसा लगा, या आपके क्या विचार हैं इस मूवी को, या जो भी आपने देखा उसको लेकर।